नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं ईएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 3 मार्च 2021 और पेश है हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ने पर सरकार बढ़ाएगी सख्ती, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। प्रदेश के कांगड़ा जिले में कोरोना के 100 से अधिक मामले आने पर सरकार चिंतित है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर आने वाले 1-2 दिन में प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि होती तो सरकार प्रदेश में कोरोना के नियमों को सख्त करने पर विचार करेगी। हालांकि अभी केवल कांगड़ा जिले में 100 से अधिक मामले लगभग 2 महीने के बाद आए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। विधानसभा में 9,125.12 करोड़ का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2020-21 के लिए 9,125.12 करोड़ रुपए की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। इसमें गैर योजना के लिए 8,848.17 करोड़ व योजनागत स्कीमों के लिए 280.84 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से 396.11 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में अनुपूरक बजट को पास करने का प्रस्ताव रखा, जिसे विपक्ष की गैर मौजूदगी में पारित कर दिया गया। गैर योजना व्यय में मुख्यतः 7,999.57 करोड़ बैज एंड मीन्स एडवांस के लिए रखे गए हैं। बैज एंड मीन्स एडवांस वर्ष के दौरान शॉर्ट टर्म सुविधा है, जिसकी ब्याज दर ब्याज ऋणों से काफी कम है। ये राशि वर्ष के दौरान ही चुकता हो जाती है। कोविड-19 के कारण केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए इस वर्ष इसके लिए 550 करोड़ रुपए से 880 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ कम पड़ेगा। कोविड काल में लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में एचआरटीसी व पर्यटन निगम की आय के स्रोत समाप्त हो गए थे, जिस कारण कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन भुगतान में परेशानी आई। इसके चलते 258.76 करोड़ रुपए एचआरटीसी को बतौर अनुदान उपलब्ध कराया गया है। आज की वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में बारिश बर्फबारी के आसार। 8 मार्च तक ऐसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में बुधवार को अदर के येलो अलर्ट के बीच बारिश बर्फबारी के आसार है। 4 और 5 मार्च को प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 6 से 8 मार्च के बीच पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा। अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार को मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में अदर का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बारिश और बर्फबारी के भी आसार है। 4 और 5 मार्च को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र, सदन में हंगामा। सत्ता पक्ष से तीखी नोकझोंक के बाद विपक्ष का वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को सदन में फिर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल निर्धारित समय 11 बजे शुरू नहीं हो पाया। करीब 55 मिनट तक सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक होती रही। फिर प्रश्नकाल की घोषणा हुई तो विपक्ष इसका विरोध करता रहा और नेता प्रतिपक्ष समेत 5 विधायकों के निलंबन को रद्द करने का मामला उठाता रहा। शोर शराबे में प्रश्नकाल 5 मिनट के लिए शुरू तो हो गया। विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाहर परिसर में आकर भी कहा कि कांग्रेस नेताओं को राज्यपाल और राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भोजनावकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा बगैर विपक्ष के हुई। कांग्रेस विधायक भीतर नहीं लौटे। 3:45 बजे सदन की कार्यवाही बुधवार के लिए 11 बजे तक स्थगित की गई। कोरोना टीकाकरण के लिए लोकमित्र केंद्रों में भी होगा अब ऑनलाइन पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश में शुरू हुए कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को टीका लगाने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के बाद ही बुजुर्गों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण की निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए बुजुर्ग कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप और लोकमित्र केंद्रों में भी जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। बुजुर्ग लोग या उनके परिजन भी अपने मोबाइल नंबर से उनका पंजीकरण करवा सकते हैं। वहीं जिन बुजुर्गों के पास मोबाइल की सुविधा नहीं है वे लोग अपने आस पड़ोस के संबंधितों की मदद से भी पंजीकरण करवा सकते हैं या फिर लोकमित्र केंद्रों में जाकर ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जैसे बुजुर्ग का ऑनलाइन पंजीकरण हो जाएगा उसके बाद वे लोग वैक्सीन का टीका लगवा सकेंगे। बड़ी खबर। 9 करोड़ के कर चोरी मामले में भाजपा विधायक के बैंक खाते सीज।
केंद्रीय माल एवं सेवा कर के आयुक्त कार्यालय शिमला ने चौपाल के भाजपा विधायक बलवीर सिंह वर्मा उनकी फर्म के सभी बैंक खातों को सीज कर दिया। विधायक शिमला जिले से ये कार्यवाही सेवा कर चोरी के मामले में की गई है। उन पर आरोप है कि एक फर्म के माध्यम से शिमला में ही अपार्टमेंट का निर्माण कर उसके फ्लैट बेचे थे, लेकिन निर्धारित सेवा कर नहीं चुकाया। सीजीएसटी के अधिकारियों की जांच में करीब 9 करोड़ रुपए का सर्विस टैक्स बना, जिसे विधायक की ओर से जमा नहीं करवाया गया था। बड़ी खबर, बाहरी राज्यों से आने वाले लोग अब कोरोना जांच के बाद ही कर सकेंगे बीबीएन में काम, तो बंदी से लगना लगभग शुरू होगी। अब कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अब हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बीबीएन में काम करने वाले बाहरी राज्य के लोगों को पहले कोविड रिपोर्ट लानी होगी, तभी काम कर सकेंगे। वे अगर 5 दिन या इससे अधिक समय से बाहरी राज्य से आते तो उनकी पहले कोरोना जांच होगी। राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने अपने कार्य क्षेत्रों में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखें। सभी राजस्व अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना वायरस की रैंडम जांच करवाना सुनिश्चित करें। वहीं अब पटवारी और ग्राम सेवक भी बिना मास्क के घूम रहे लोगों की चालान कर सकेंगे। हिमाचल में हजारों उपभोक्ताओं ने नहीं चुकाया 424 करोड़ रुपए का बिजली बिल। हिमाचल प्रदेश के हजारों उपभोक्ताओं ने राज्य बिजली बोर्ड का 424 करोड़ रुपए का बिजली बिल नहीं चुकाया। बिजली बिल नहीं चुकाने के मामले शिमला और सोलन जिला के उपभोक्ता सबसे आगे है। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी के सवाल के लिखित जवाब में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान डिफॉल्टर उपभोक्ताओं से 365 करोड़ और कट चुके कनेक्शन धारकों से 58 करोड़ रुपए का बकाया वसूला जाना है। उन्होंने बताया कि हजारों घरेलू औद्योगिक व व्यावसायिक उपभोक्ता बोर्ड के डिफॉल्टर है। सरकारी नौकरी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के भरे जाएंगे 11 पद। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की पूह खंड के अंतर्गत आने वाली आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ताओं और सहायकों के पद भरे जाएंगे। इसमें कार्यकर्ताओं के 7 और सहायकों के 4 आउटसोर्स पर लगे 999 कर्मचारी जल शक्ति विभाग में होंगे मर्ज। महेंद्र सिंह ठाकुर। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि विभाग में आउटसोर्स पर रखे गए 999 कर्मचारियों को विभाग में मर्ज किया जाएगा। इस संबंध में प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक रमेश चंदवाला के सवाल का जवाब देते मंत्री ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने विभाग की कई स्कीमों को आउटसोर्स पर किया था। इस पर हर साल 14 करोड़ 21 लाख रुपए की मरम्मत कार्य पर खर्च करने पड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि स्कीमों को ठीक ढंग से चलाने के लिए आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों को पंप ऑपरेटर, फीडर, बेलदार, डाटा ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन के पद पर रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में चल रहे व्यावसायिक शिक्षा वाले स्कूलों में नियुक्त 554 शिक्षकों को नियमित करने के लिए नीति बनाने का भी सरकार का कोई विचार नहीं है। कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न ट्रेड के आउटसोर्स आधार पर नियुक्त वोकेशनल ट्रेनर शिक्षकों को मानदेय के रूप में प्रतिमाह 15,000 रुपए निर्धारित की है। 1 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 500 रुपए की वृद्धि की जाती। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 31 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस के 31 नए मामले आए। कांगड़ा जिले में 10, सोलन 3, ऊना 2, सिरमौर 10, मंडी 2, जबकि बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर और शिमला में एक नया मामला आया। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 58,800 पहुँच गया है। सक्रिय मामले अब 437 हो गए। अब तक 57,367 संक्रमित ठीक हो चुके और 983 लोगों की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 16, चंबा 6, हमीरपुर 9, कांगड़ा 222, किन्नौर 8, कुल्लू 10, मंडी 16, शिमला 39, सिरमौर 24, सोलन 34 और ऊना जिले में 53 है। सिरमौर के बड़ू साहिब में कोरोना के 10 नए मामले आए। वहीं औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में धागा मिल के 3 कर्मचारी की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्योरी में एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। संक्रमण का मामला आने के बाद जहां शिक्षक को आइसोलेट कर दिया गया, तो वहीं स्कूल को एहतियातन 2 दिन के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा आरोप, किसानों के हितों को पूंजीपतियों के हाथ बेचना चाहती है भाजपा। कुलदीप राठौर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों को पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाहती है। किसान इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में लाल किले पर झंडा फहराने वाले भी भाजपा के लोग निकले।
उन्होंने कार्यकर्ता से कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और जब तक इन कानूनों को समाप्त नहीं किया गया तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है, उल्टा विपक्ष से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जब कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल से कुछ पूछना चाहा तो उल्टा उन्हें पहले धक्के मारे और उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। अगर इनका निलंबन रद्द नहीं हुआ तो इसके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। खबर एचआरटीसी से जुड़ी हुई। एचआरटीसी को अप्रैल में मिलेंगे चालक, 10 सेंटरों में ट्रेनिंग पर भेजे। एचआरटीसी को अप्रैल माह में नए 369 चालक मिलेंगे। निगम प्रबंधन ने चालक भर्ती परिणाम घोषित करने के बाद चालकों को 1 माह की ट्रेनिंग के लिए प्रदेश के 10 ट्रेनिंग सेंटरों पर भेज दिया है, जहां चालकों को निगम के नियमों के अनुसार बसें चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 369 चालकों की ट्रेनिंग प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर शुरू कर दी गई है। बिलासपुर में 39, चंबा में 18, जसूर में 34, मंडी में 51, तारादेवी शिमला में 68, हमीरपुर में 37, कुल्लू में 15, नालागढ़ में 43, रामपुर में 33 और सरकाघाट में 21 ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये ट्रेनिंग 26 माह तक चलेगी। इसके बाद ट्रेनिंग समाप्त कर चुके चालकों को प्रदेश के अलग अलग डिपो में भेज दिया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर